सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामहोत्तम पुंज जासु वचन रविकर निकर। श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण नारायण नारायण। सिम नारायण 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 जय जय नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण 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 सिम नारायण 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 जय जय नारायण नारायण नारायण। सिम नारायण 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 जय जय नारायण नारायण नारायण। सियावर रामचंद्र भगवान की मोर मुकुट बंसी वाले की श्री हनुमान जी महाराज जी की गौरी शंकर भगवान की। स्पीकर बहुत आवाज तेज है भाई। हाँ बिंदी। सीताराम सीताराम सीताराम। काल आप राम जी रो विवाह ले और राम जी रे वास्ते बनवास रो जो देवता षड्यंत्र करियो और मंथरा में सरस्वती जी प्रवेश हुए और मंथरा कई कई ने सिखाई ने बोले कि आप मने जो घर फोड़ी के वो तो मैं तो कोई रानी बनना हो रही हुई। भरत ने राज मिले तो भी मैं तो दासी हूं, राम जी ने राज मिले तो भी मैं तो दासी हूं। मैं तो आप हितरी बाता क्यों कह रो स्वभाव रिया करे। कोई घर में खटपट वे नहीं जन बुलाइन के अरे तू काली बियोड़ी है ये धन कहीं मोल लाई तो धंधो करे जो मैं तो थारा हित में क्यों। अब हित में करो घर भी करनी बात करे के मैं थारा हितरी बात क्यों हुए ने मारे कहीं लेनो देनो और स्वभाव रिया करे।
दासी मंत्राई आई से बात कही रही, मैं तो आप हितरी बात कहूं। तो कई ने पूछ्यो कहो कि राजा आपने पूछ्यो ही कोनी राम जी रो राज्याभिषेक रे बारे में। तो कई रे भी विचार बनियो कि चलो राज्याभिषेक रे महीने बाधा तो डालनी है ही जे, आप कोप भवन में चलिया गया कई छी। राजा महाराजाओं में एक कमरा रो नाम बे तो कोप भवन। जो देवियां गुस्सो करती कोई रीस रे कारण वह कोप भवन में बिन कमरा में चली जाओ थी। पर जब आप मनावा ने तो आप जानो वेता ही जा। तो दशरथ जी शाम रहा यार पूछो दासिया ने के रानी जी कटे है, तो बोले रानी जी तो कोप भवन में है। दशरथ जी बड़ा दुखी हुए क्या रे राम 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 शुभ अवसरी टाइम में कोप भवन में जाना रो कारण कहीं है। तो पहले दासीवा ने तैयार कर दिया कि देखो राम जी री सौगंध नहीं खवे जटा तक थे वरदान मांग जो मतीना। दो वरदान पहले रा देवना रखे उड़ा कई ने युद्ध में इन्हें गया रथरी दूरी टूट गई बटे कई जी आप रो हाथ राखियो दूरी जगह अपनी अंगुली लगाई रथ ने सुरक्षित राखियो। उन्हें टाइम रे मैंने दशरथ जी वरदान दिया कि दो वरदान थारी इच्छा वे जो मांग ले के नहीं बाकी रेवन दो कणई भी मांग ले वो बार नहीं। दशरथ जी कई ने कहो कि देखो बड़ो शुभ अवसर, तू भी राम जी से प्रेम करती थी और चाहती थी कि राम राजा बने। आज थारो मनोरथ पूरो वेरियो है, तो बढ़िया श्रृंगार करो और इस कोप भवन का त्याग करो। कोप भवन का कारण क्या है? तो जो चाहे वो तेरी इच्छा पूरी होगी। कई बोली अच्छा ठीक है आप देवनेरी बातें करो, देवो तो हुक्म नहीं थे तो मांग ले आज। तो अच्छा मैं मांग लूं, नहीं देवो तो आप रा भरोसा कहीं मना कर दो। तो राम जी कहो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रानी में रघुवंशी हाँ प्राण चलिया जाए लेकिन बच्चन नहीं जावे। मैं कहवा जी को उनरे माथे में पकारिया करा हमें। फिर भी तो शपथ ली है राम जी री दशरथ जी कि तू जो मांगे वो दे। कई बोली अच्छा मैं जो मांगू जी को दे वो के हाँ। तो बोले ठीक है पहलो वरदान राज्याभिषेक भरत रो वेणो चाहिए, मार भरत ने राजा बनावो। दशरथ जी कहो कि कोई बात नहीं, राम जी ने मैं राजा बनावनी चाहू तो मोटा छोटा रो विचार करने के भाई राम जी चारों भैया में बड़ा है, राम को तो कोई राज्य का लोभ है नहीं, चलो भरत ने राजा बना दे वहां। अब दूसरा वरदान सावधान हो जाओ मांग रही भी वहां क्या मांग ले, सोच समझन मांग जे हो कि हाँ बिल्कुल। सुबह सूर्य उदय वे तई राम जी 14 वर्ष रे वास्ते काले रे सूर्य अस्त सु पहले वनवास में जाना चाहिए। राजा मूर्छित वे नीचे गिर गया क्योंकि राजा का प्राणी राम जी के अधीन। मनु शत्रुपा तपस्या करी बिन टाइम नहीं वरदान मांग लियो कि मेरो जीवन आपके अधीन रहे, आपसे बिछुड़ते ही प्राणांत हो जाए, आपके बिछुड़ कर मैं जीना नहीं चाहता हूं। आपके जैसा पुत्र हो और आप जब तक हमारे साथ पास में रहो जब तक मैं जीवित रहूं।
दशरथ जी मूर्छित हुए क्या, बहुत समय सु आंखें खोली। रानी ने कहो कि देवी मैं भरत रो राज देख सकूं आंखों, इनरे वास्ते तू राम जी ने बनवास रो है जिको इन बात ने तू बदल दे। तो बोले कि नहीं, तो राम जी ने बनवास रो कारण कहीं है कि नहीं, कुछ भी नहीं। आप मने पूछो ही कौन राज्याभिषेक, मैं कुछ सुनना नहीं चाहूं, मैं आ चाहूं कि सूर्य उदय होते ही राम जी बनवास रे लिए रवाना हो जावे। तो बोले ठीक है। पूरी रात राजा राम राम करता पूरी रात बिताई और सूर्य उदय वेताई। राजा दशरथ जी तो जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला, लेकिन विदिन बारे आया कोनी महल में। तो सुमंत जी गया, सुमंत जी जान राजारी दशा देखी। राम जी ने संकेत करियो कि राजा स्वस्थ नहीं है, ठीक नहीं है, आप चलो। राम जी जाए प्रणाम करे और राजा ने पूछे कि पिताजी आप रे कष्ट रो कारण बताओ। राजा कुछ नहीं बोले तो कई ने पूछे कि माता जी आप बताओ कहीं कारण है, हमारे पिताजी ने कष्ट कहीं कारणों है। तो कई बोली कि देख राम तुम्हारे जैसा पुत्र किसी भाग्यशाली को मिलता है, आप रे जेड़ा बेटा तो कोई भाग्यशाली ने मिले। और मने विश्वास है कि आप रे पिताजी तो नहीं केवला बोलन, मैं मारी इच्छा है जी को 2 वरदान मांग लिया, भरत ने राज मांग लियो और राम थारे वास्ते 14 वर्ष रो वनवास मांग लियो। उन्हों थारा पिताजी दुखी है, तो थारे पिताजी तो बोलन केवला नहीं और थारे पिताजी रा आज्ञा रो पालन करनी चाहे तो बनवास रो वास्ते रवाना हो जाओ। राम जी राज्य रो अभिषेक रो सुनन कोई दुखी नहीं हुआ और बनवास रो सुखी नहीं हुआ। राम जी राज्याभिषेक रो सुनन कोई खुश नहीं हुआ कि ओहो बस मैं तो अब राजा बनूं, ऐसा नहीं है। और 14 वर्ष रो बनवास रो सुनाई दियो तो भी कोई कष्ट नहीं। राम जी मुस्कुरान बोले कि माता जी इतनी छोटी बात रे वास्ते पिताजी ने इतो कष्ट। राजा ने कहो कि पिताजी आप सोचो मैं कितो भाग्यशाली हूं कि तो वृद्धावस्था में वनवास में तपस्या करने जावन में पहले ही वनवास में जाऊं किता संत महात्माओं रा दर्शन वे सब प्रकार मारो हित है और आप कोई चिंता मत करो। आप माता जी रे कने गया, माता जी भगवान ने गोदी में लेन बोली कौशल्या जी के बेटा वो शुभ अवसर जब राज्याभिषेक में देखूं अब कितो टाइम है। राम जी मुस्कुराए बोले माता जी मार राज्याभिषेक वेगियो, मैं राजा बन गई हूं। अरे अरे भाई किकर राजा बन गयो राम कि मैं राजा यूं बन गयो कि मने अयोध्या रो राज तो छोटो है, मने पूरा जंगल रो राज दे दियो, मैं वनवास में जाऊं। कौशल्या जी बड़ी दुखी हुई, कारण के कारण कुछ भी नहीं। माता जी री भी सहमति है कई री और पिताजी रा भी वरदान देवणरो केवड़ो हो तो मारो हित सोच और मने बनवास रो राज दे दियो। और माता जी कोई चिंता री बात नहीं, 14 बरस तो है तो 14 बरस तो जल्दी पूरा हो जाए और 14 बरसों में वापस आ जाऊं अयोध्या में, आप कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। और भरत मारे छोटो भाई
मैं आज चाहूं कि भरत ने राज मिले तो भरत राजा बनी, बहुत बढ़िया बात है। कौशल्या जी कहो कि बेटा पुत्र माते पिताओं 10 गुना ज्यादा मारो अधिकार वे, तो मैं रोक सकूं, लेकिन मारी भी सहमति कई सहमति है बेली, तो अब मैं तने रोक नहीं सकूं। अच्छी बात है, लेकिन मने साथ ले लेके नहीं माता जी, आप हमारे पिताजी की देख रेख करो, क्योंकि वे चिंतित है और उनकी सेवा बहुत आवश्यक है। और बाने धीरज बंदावणों की जल्दी राम आ जाए, 14 वर्ष जल्दी पूरा हो जाए। और सीता जी अब बात सुन ली। सीता जी नीचे आया मैलमूर प्रणाम करण के, मैं भी साथ चालूं। कौशल्या जी कहो कि बेटी तेरा साथ में जानो ठीक नहीं है। राम जी भी मना करियो कि आप हमारे माता पिता की सेवा करो। तो सीता जी बोली कि देखो ऐसा है कि जीवित आप ले जाना चाहो तो मैं जीवित चलूं साथ में, नहीं तो प्राण तो रहेंगे नहीं आपसे भी जुड़ते ही। तो सीता जी ने भी कहा अच्छा ठीक है तो करो तैयारी, लेकिन जंगल में कष्ट बहुत है कि मैं सब कुछ सहन कर लूं। लक्ष्मण जी ने पतो छा लिया। लक्ष्मण जी दौड़न आया भैया मैं भी साथ चलूंगा। तो सुमित्रा से आज्ञा ले आओ। सुमित्रा जी रे कने आज्ञा लेने वास्ते गया है। सुमित्रा जी तो बहुत खुश होगी कि धन्य हो। देखो सुमित्रा जी कह रही है कि वही मां है और वही उनका भी पुत्र को जन्म देना सार्थक है। जिनरा बेटो राम जी रो भगत वे। और लक्ष्मण जी भी सुमित्रा जी को आज्ञा ली है। राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों ही राजमहल में गया। कई रे भवन में जटे दशरथ जी मूर्छित अवस्था में। राम जी प्रणाम करिया, थोड़ी सी मूर्छा दूर हुई। सीता जी ने लक्ष्मण जी ने साथे देखा और दशरथ जी बहुत चिंतित हुआ कि सीता भी साथ में जा रही है। बहुत कोशिश करी। सीता जी बोले कि नहीं मैं राजमहल में नहीं रह सकूं। कई ने गुरु पत्नी वशिष्ठ जी री पत्नी अरुदंती जी बहुत समझाई, लेकिन कई बोली कि नहीं, राम को तो वनवास जाना ही जाना है। बलकल वस्त्र संतों रे पैरे जड़ा कपड़ा लाइन वस्त्र रख्या मुंडा के राम जल्दी करो, आप अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करो। ये राजा तो नहीं कहेंगे आपको वन में जाने के लिए, पहनो ये। राम जी बहुत खुश हुए। इनवे कपड़ा पहनिया, संदार रखे जैसा कपड़ा। सीता जी रे वास्ते वे कपड़ा लेना आई बेटे मेरे महीने। गुरु जी मना कर दियो कि नहीं, वनवास केवल राम ने दियो, ना कि लक्ष्मण ने सीता जी ने। वो तो अपनी इच्छा से जा रहे हैं, इसलिए सौभाग्यवती है। इनको तो सब अपने श्रृंगार सहित ये राजस्वी कपड़ा पहनना पड़ेगा। पूरे अयोध्या नगरी 7 महीने रवाना होगी। उनसों पहला कई ने अरुदंती जी कहो कि देखो रानी जी, आप जो निर्णय ली संतुष्ट नहीं है और राजा जीवित नहीं रहेंगे। कई बोले जो होए सो होए।
राम जी लक्ष्मण जी सीता जी बनवास वास्ते रवाना वे गया। पूरी नगरी साथे अयोध्या लोग सब रवाना वे गया। तम सारे तीर माते जाए न रात रुकिया। विचार करियो कि चलो सगड़ा ने नींद आएगी। पूरी प्रजा ने राम जी सुमंत जी ने कहो कि अब रथ रा खोज रमायन खोज यानी इधर उधर चारों तरफ रथ ने घुमावनो ताकि आठी ने गयो रथ आठी ने गयो पतो नहीं चले। राम जी लक्ष्मण जी रात रा निकल गया, सोए हुए को छोड़ दिया। अब समझ में आता है मोह रूपी नींद में जो सोए हुए हैं उनसे भगवान दूर हैं। मोह निशा सब सोवण हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह रूपी नींद में से जागे उन्होंने राम जी मिले, सुबह उन्होंने नहीं मिले। इन वास्ते तो मान सिंह जी बोल रहा है सतगुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो रे, दयालु माने प्रेम प्यालो माने कर मनवार पिलायो रे, माने कर मनवार। सतगुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो रे, दयालु माने ये असंग जुगा से सुतो मारो हंस लो रे, असंग जुगा से सुतो मारो मारा सतगुरु आय जगायो रे, महारा जगायो रे, दयालु माने प्रेम प्यालो पायो रे। सतगुरु जी माने प्रेम प्यालो माने कर मनवार पिलायो रे, माने पिलायो रे, दयालु माने प्रेम प्यालो पायो रे। सतगुरु जी माने कुटम कबीलो सब जग झूठो रे, कुटम कबीलो सब जग मारा सतगुरु सही समझायो रे, मारा सतगुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो रे, माने कर मनवार पिलायो रे, माने पिलायो रे, दयालु माने प्रेम प्यालो पायो रे। हे 68 तीर्थ मारा सतगुरु जी रा चरणा में, ओ सब तीर्थ मारा सतगुरु जी रा चरणा में, सब तीर्थ माने गीता जीरो ज्ञान सुनायो रे, माने दयालु माने प्रेम प्यालो पायो रे।
मारे कर मनवार पिलायो रे मने दयालु माने प्रेम प्यालो पायो रे ये आऊं नहीं जाऊं मरूं नहीं जन्मूं रे ये आऊं नहीं जाऊं मरूं नहीं जन्मूं रे माने अमरापुर रो मार्गियो बतायो रे माने दयालु माने प्रेम प्यालो पायो रे माने कर मनवार पिलायो रे माने दयालु माने प्रेम प्यालो पायो रे देवनाथ गुरु पूरा मिलिया रे देवनाथ गुरु पूरा मिलिया रे राजा मान सिंह जस गायो रे राजा मान सिंह दयालु माने प्रेम प्यालो माने कर मनवार पिलायो रे सदगुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो रे श्री रामचंद्र भगवान जगने का अर्थ कहीं है मोह का त्याग ही जगना है मोह की ने केवे जो चीज अपनी नी है बिने जबरदस्ती में अपनी मान लेनी है इन मोह केवे जैसे मने सामग्री दीवी अठे के सत्संग सुनाओ स्पीकर सगली व्यवस्था सौंपी अब मैं आठू रवाना वे तो क्या मैं तुम्हारा ही है बच्चे तो भजीती वे कि नहीं महाराज ऐसा कैसे करते हो तो ऐसे जो अपनी चीज नहीं है उन्हें अपनी माननी इन मोह के वे शरीर अपनो है कोनी भगवान भजन करने दियो अरे इन माते अपारो पट्टो समझन कब्जो करने बैठ गया तो इन भजीती ज वेणी है कोई भलो उनरी गुंजाइश नहीं है एक मने एक उदाहरण याद आयो बादशाह ब्राह्मण करने निकलिया रस्ता रे महीने बाने भूख लाग गई एक भेड़ बकरी चरावना वाला भाई उन कने रोटी ही दे पारी जी को खिलाई दी वहां बादशाह ने बादशाह खुश रह गयो पानी पिलाई दी रोटी खिलाई दी कि नहीं तर अपनो जो संकट में पड़ जाऊ था बहुत खुश वे ने क्यों कि मैं थने पट्टो लिख दूं 100 गांव रो अबे भेड़ बकरियां चरावनी छोड़ दे कोई द्वात कलम है अटे कि मैं तो अनपढ़ हूं मारे द्वात कलम का ही जरूरत पड़े है तो किन की तो लाजन एक आकड़ा रो पत्तो लेना आया आकड़ा रो पत्तो लाया कोई माथे एड़ो की कोई जरूरी डली कठे मिल गई जी काणो बादशाह आप रसायन कर दिया कि ओथू पत्तो ले मार्कन आजा जे मैं थने पक्को पट्टो बनाइन दे दूं
बादशाह तो बटू निकल गया। अब आकड़ा रो पत्तो मेल दियो एन आंखें बंद कर लेना। बे मैं 100 गांव रो धनी हूं। अब बस राजा हूं, 100 गांव रो धनी हूं। यूं ध्यान कर तो जीते के नो गोनियो आयो बकरडी जी को पत्तो खाएगी आकड़ा रो। हाँ खोले जी तो खाएगी वा कड़कड़ होनी मारा 100 गांव खाएगी। अपा इन राजा बड़ियोड़ा और शरीर मिल गो नहीं तो राम जी अपा ने श्वास दिया है और गुरु मंत्र ले एन भगवान रा ध्यान रा मैंने बैठ जाओ। राम जी रो ध्यान करो, दीक्षा ले। और वही भी जान पहचान वाला अच्छा संतांगन हो। अब नकली बाबा पकड़ीज कड़ा रिया है, अभियान छेड़ियोड़ो है। कणी 100 कणी 150 पकड़ी जे रोहिंग्यान घुसपैठियान ए साधुआं रूप में फिरन डूगा आजकल है। तो इनरे वास्ते बहुत सावधान रहनो है। हो फर्जी बाबा बहुत ज्यादा पकड़ीज रिया है। फर्जी बाबाओं खतरो ही ज्यादा है। रावण फर्जी बाबा बनन नहीं गयो तो सीता जी विश्वास थोड़ा ही करता, बाबा जी रो विश्वास हुए। तो आप फर्जी बाबाओं सावधान रहना। फर्जी बाबा कौन है? जिनेरी कोई संप्रदाय नहीं, जिनेरी कोई गुरु परंपरा नहीं, जिनेरो कोई ठिकानो नहीं, कुछ भी नहीं, बे फर्जी बाबा। तो बे अपने अच्छा संतागनो दीक्षा ले ली। वे कह दियो कि ओ भगवान रे धामरो पट्टो है और राम जी रो नाम है जी को। वो क्या रो है? भगवान री धामरो पट्टो है। इन साथे ले गुरु मंत्र ने और जिन दिन शरीर छूटी बिन दिन सीधा भगवान रे धाम चलिया जाओ। भगवान रे चरणा में थाने स्थान मिल जाई। अब उन्हें गुरु मंत्र रो तो वह ध्यान करे कोनी। एन अब ओइज भाव राके अब मैं तो सुगरो वेगो एन काम मन आओ जी करता जावे। फच देख ले फचीज माला फेरा, फचीज माला फेरा। और वो मैं 100 गांव रो धनी बन गो। इन अहंकार में रिया जी अहंकार में रहेगा कि मारे कने इतनी प्रॉपर्टी ने मैं एड़ो हूं, मारे कने खूब पैसा है। जीते काल रूपी बकरडी आवे जिको इनो शरीर ने चर जावे। कुछ भी मिलने वाला नहीं, रोता रोता जावे पचे और कहीं। खूब भगवान रो सुमिरण करो। इन वास्ते सदगुरु जी जगायो मोह की निंद्रा हटाओ। मो इनेज कहवे के बे 100 गांव आकड़ारा पता माते लिखियोड़ा जिका में मारा मानन मगन वेगो। और ओ ध्यान को नहीं करियो को आकड़ा रो पत्तो है बकरडी खा सके है। तो ओ शरीर रूपी भगवान अपने बढ़िया साधन रो धाम दियो कि इनु भजन करन मारे कने आ जाइजो। तो कई गुरु मंत्र भी ले ले भगवान कने नहीं जाए। संसार में अड़ू जावे जित काल रूपी बकरडी इन शरीर ने खाई जावे। शरीर छूट जावे हटे हो। इन वास्ते मोरी नींद ने हटाओ भैया। सदगुरु जी आई जगायो माने प्रेम प्यालो पायो। वे कई जगावे न अपन कहीं समझावे कि जिनु थे मोह करन बैठा है सब झूठ है। कुटुंब कबीलो सब जग झूठो। क्या सच्चो है? क्या वहां झूठो लेकिन माना थोड़ी अंदरू नहीं माना। मैं हूं तो बारो भाव है कि ठीक है। मैं एक जगह जिको एक बाबू जिको क्या महाराज ए फालतू बात नहीं करनी, सब बेटा पोतान हैंग मारा झूठा की करे। मैं की बात थारा है जन हैंगू बढ़िया रहन दो और तो कहीं। कुटुंब कबीलो सब जग झूठो। झूठा रो मतलब कहीं शरीर भी झूठो अपने साथे नहीं चले तो शरीर रा संबंधी भी झूठ है। मोह रूपी नींद ने हटावे संत महात्मा।
और मोह रूपी नींद में जो भगवान अपाणु बहुत दूर चलिया जावे, क्योंकि वह नींद इतनी खतरनाक है, मोरी नींद भगवान यादीज को नहीं आवे। कुटुंब कबीलो सब जग जूटो, आ समझ में आएगी तो सबे तीर्थ गुरु जी रा चरणा में, क्योंकि वे गीता जी रो ज्ञान सुनायो। ये जो सत्संग रूपी गंगा है ना, बरा सत्संग का दरिया नहा लो, जिसका जी चाहे। इनरे महीने कोई स्नान कर लियो है, सुनी समझ ही जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, ले ये चारि फल अचत तनु साधु समाज प्रयाग, सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। इन तीर्थ में अपन समझावे कहीं है कि गीता जी रो ज्ञान सुनायो, ये शरीर तो झूठ है, और आपका ना तो कभी जन्म हुआ और ना कभी मृत्यु होने वाली। अब बात समझ में आनी मुश्किल है, लंबी समय तक सत्संग करे और सावधानी सत्संग सुने तो समझ में आवे। न जायते मृत्य व कदाचिन नैम भूत्वा भविता वा न भूयो, अजो नित्य स्वास्थ्य पुराणो न हन्यत हन्य माने शरीर। शरीर का नाश होने के उपरांत भी आत्मा का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। तो ना तो हमारा जन्म हुआ, ना हमारी मृत्यु होने वाली है। आप मजबूतियों गुरुजी याद करवाई देवे, गुरुजी रो कहनो मानन इनरो ध्यान रखे तो ओ गीता जी रो ज्ञान और ओइज अमरापुर रो मार्ग है। भगवान रो भजन करे और अपने आप ने संसार नहीं मानन, भगवान रो दास माने, भगवान रो अंश माने। गीता जी में मामैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना मनसस्तान इंद्रियाणि प्रकृतिस्थान कर्ष्यति। रामायण जी में ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतनय अमल सहज सुख राशि। मैं ईश्वर का अंश हूं, मैं जन्म मरण से अलग हूं। समझो ईश्वर अविनाशी है तो ईश्वर रो अंश अविनाशी है, मरने जन्मने वालों नहीं वे सके है। तो आप सब ईश्वर का अंश हो कि नहीं हो, कि संसार का हो? आप यदि संसार के हो तो फिर जन्म मरण का चक्कर ही आप रे पीछो छोड़नारी गुंजाइश नहीं। फिर भी ये शरीर को आप में मानते हो, जब तक इन चक्कर में पड़ियो रहना पड़सी। और यदि आप ये मानते हो कि मैं ईश्वर का अंश हूं, अविनाशी हूं, ना तो मेरे कभी जन्म हुई और ना मेरी कभी मृत्यु होने वाली है। जन्म और मृत्यु केवल बणियों बिक्री और शरीर ही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। कष्ट उठानो इन वास्ते ही पड़े कि शरीर ने अपनों मान लियो। दो तीन चीज है, एक तो शरीर ने मैं मत मानो, मैं माड़ी हूं, जाट हूं, ब्राह्मण हूं, तो शरीर है। तो इनसे मैं अलग हूं, ना जाट, ना ब्राह्मण, ना माड़े, ना राजपूत, कौन है आप? तो मैं भगवान का अंश हूं, मैं श्री राम का दास हूं, मैं श्री कृष्ण का दास हूं, मैं नारायण का दास हूं। ये भाव रहे अंदर। हमारे में दास 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 पर नाम देते हैं, तो किसके दास के? भगवान के दास हैं हम। यो ही अमरापुर को मार्ग यो है। अमरापुर रो मार्ग रो मतलब जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकलनो। और वही जो उपाय है कि अपने आप ने भगवान रो अंश माननो। नारी सकल जहान संपूर्ण आत्मा में जितना जीव है वो सब ही भगवान की प्रियतमा है। इसी भाव से ब्रह्मानंद जी बोल रहा है
मेरे पिया मिलन के काज आज जोगन बन जाऊंगी। मेरे पिया मिलन के काज आज जोगन बन जाऊंगी। जोगन बन जाऊंगी, आज बैरागण बन जाऊंगी। आज जोगन बन जा मेरे पिया मिलन के काज आज जोगन बन जाऊंगी। मेरे हार श्रृंगार सब छोड़ के अंग बबूती रमाऊंगी। हार श्रृंगार सब छोड़ के अंग बबूती रमाऊंगी। जाय हिमालय करूं तब ओ सेली सिंगी पैर गले बिच सेली सिंगी पैर गले बिछे अलग जगाऊंगी। अलग जगाऊंगी मेरे पिया मिलन के काज आज जोगन बन जाऊंगी। मेरे पिया मिलन के काज आज जोगन बन काशी मथुरा हरिद्वार सब तीर्थ नाऊंगी। काशी मथुरा हरिद्वार सब तीर्थ नाऊंगी। जाय हिमालय करो तपस्या, जाय हिमालय करो तपस्या तन को सुखाऊंगी। तन को सुखाऊंगी मेरे पिया मिलन के काज आज जोगन बन जाऊंगी। मेरे पिया मिलन के काज आज जोगन बन जाऊंगी। ऋषि मुनिया के आश्रम जाकर खोज लगाऊंगी। ऋषि मुनिया के आश्रम जाकर खोज लगाऊंगी। अंदर बाहर सब जग ढूंढूं, अंदर नहीं अटकाऊंगी। नहीं अटकाऊंगी मेरे पिया मिलन के काज आज जोगन बन जाऊंगी। मेरे पिया मिलन के काज आज जोगन निस दिन उसका ध्यान लगा कर दर्शन पाऊंगी। निस दिन उसका ध्यान लगा कर दर्शन पाऊं। ब्रह्मानंद पिया कर ला कर ब्रह्मा मंगल गाऊंगी। मंगल गाऊंगी मेरे पिया मिलन के काज आज जोगन बन जाऊंगी। मेरे पिया
पिया मिलन के काज आज जोगण बन जा। श्री रामचंद्र भगवान की। सबका प्रियतम, सबका मालिक, सबरा धनी वे एक ही है, वह है राम जी। दूजा कोई किणिराई कुछ भी नहीं है। संस्कृत में श्लोक भी आवे, जिन भाव सु भगवान सु प्रेम करो, किसी भाव से, त्वमेव माता, मां मान लो तो भी है, पिता त्वमेव, पिता मानो तो भी है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु, भाई का संबंध बना लो तो वही है, और सखा त्वमेव, मित्र मानो तो भी वही है। सब कुछ परमात्मा ही है, और परमात्मा को छोड़ करके हमने इस नश्वर संसार को अपना हितैषी मान लिया। सबकी व्यवस्था करे कौन है? राम जी करे। अब सगड़ा रो भाव और एगो के नहीं, थारो भाव है कि भाई मैं करा हगणारी व्यवस्था, मैं लोग भी राम जी रो, राम जी करे व्यवस्था, राम जी करावे, ओ भाव नहीं राखन। ओ माने चेला पयाणा जी को मार फोन करियो के ए भैया आ जाए, ठाकुर जी रो तो आगे नड़े ही नहीं। क्यों? अरे भाई जो कोई सेवा करे तो भाव और रहनो चीजें कि भाई ठाकुर जी आप रे कनु सेवा करवाई रिया, वो ठीक है। लेकिन हे भगवान, कई जगह स्थिति इतनी खतरनाक है। आओ साथ थेज मारो आश्रम चलाओ, आओ थारो स्वागत करा। एज आश्रम चलावे जन राम जी तो आगे नड़ाई को नहीं। और जी को झूठो मोह, पैसों ही मोही जे और कहीं है, ओ भगवान सु बहुत दूर ले जाए। यदि किणी नहीं आप रो कल्याण करनो है तो ये अंदर से विश्वास रखो कि भगवान ही ज मारा रक्षक है, भगवान ही ज मारी व्यवस्था करे, दूसरा कोई किणीरी व्यवस्था कर ही नहीं सके जी। दूसरा कोई किणीरी व्यवस्था नहीं कर सके है। खूब भगवान रो भजन करो, और यो भी भाव अंदर नहीं रहनो चाहिए कि मैं व्यवस्था करूं। अपनी खुदरी तो व्यवस्था ठाकुर जी करे, आपा किणीरी कहीं व्यवस्था कर सका। हाँ, मान लो कि मैं सेवा करूं, ओ कोई में अहंकार वेगो, पैरालाइसिस लकबो वेगो, तो बोलने ही हारे गुन रहे, तो बोलनो ही हारे नहीं रहे तो थारी सेवा पर कोई दूसरा ही करी, अपा किणीरी सेवा कर सकता। तो ये भाव नहीं होना कि हम ही कर रहे हैं, कि भगवान हमसे ये करवा रहे हैं, ये भगवान की कृपा है। भगवान हमसे कुछ अच्छा कार्य करवा रहे हैं, हम तो कुछ करने के लायक भी नहीं है। भाव तो ये होना चाहिए। अब उनकी प्राप्ति के लिए मेरे पिया मिलन के काज आज जोगुण बन जाऊंगी। ब्रह्मानंद जी कहने का तात्पर्य क्या है? ब्रह्मानंद जी का तो पुरुष का शरीर है, और ये स्त्री भाव में बोल रहे हैं कि मेरे पिया मिलन के काज आज जोगुण बन जाऊंगी। आत्मा और परमात्मा को लेन बोल रही है ब्रह्मानंद जी, ना कि शरीर को लेन बोल रही है। अपने आप को शरीर नहीं मान रहे हैं इस भजन में। तो आप कहोगे फिर शारीरिक श्रृंगार रोज को वर्णन क्यों करियो? हार श्रृंगार सब छोड़ के अंग बबूती रमाऊंगी। वे कहवे कि मारे जो प्रियतम परमात्मा है और थारो दिखा वाला श्रृंगारों राजी कोनी वे, ए जो शरीर दियो है इनरे बबूती लगावनारो भाव कहीं है
मारे पुराना महात्मा बबूती चढ़ावता शरीर माते खूब धुनारी बबूती लगाए ने एकदम यूं बढ़िया रहता। बूढ़िया कहती कहता बाबा जी याद है कैलाश जी कहीं कहता बूढ़िया हाँ बाबा जी बात है राखड़ा भरी जे मारवाड़ी भाषा हाँ ये लगे एवढा रहता। तो बबूती लगावनारो प्रयोजन ओई जो के और शरीर आखिर में ओई ज बनी राखी ज बनी। तो शरीर को तो पहले ही अलग समझ लिया इन्होंने। मैं एक जगह एक कोई सेठ जी यज्ञ होन करवाओ था बिरला वाइटरी बात है वाटे खारिया फैक्ट्री में जो सेठ जी सजावट बढ़िया कर रही सजावट अच्छी करन चली चर्चा क्योंकि यूं घर ने सजावे जाने राम जी आवे। मैं क्यों सेठ जी नहीं आवे पक्का नहीं आवे क्यों मैं क्यों यूं घर ने सजावणो नहीं आवे यूं अपना मन ने समझाओ सजाओ बढ़िया मनमोज को बीमारी है थारी मारी रीन आप बारे निकली शरीर ने सजाओ बढ़िया शरीर सजावट कहीं है तेल फुलेल इतर सोना आभूषण आ सजावट असली नहीं है। असली सजावट बढ़िया तिलक गले में तुलसी हाथ में सुमरनी खूब राम 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 शरीर की भी सजावट हो जाए मन की भी सजावट हो जाए। ऐसा करो तो राम जी आए। सजानो तो चाहिए मन ने शरीर ने बढ़िया बनानो चाहिए बनावे घर ने बढ़िया घर ने सजाओ राम जी आए। तो राम जी आप घर देख ना आवता जने तो सबरी जी बटे जावता ही कोनी की सजावड़ो को नहीं हो झोंपड़ी बटे कचरो ही काटियोड़ो को नहीं हो। और राम जी विराजे जनवा जुगान पुरानी गूदड़ी लाइन आसन बिछाऊन देवता जी को माथे लाइन ने की। तो राम जी किन चीज न माने कह रघुपति सुन भामनी बाता मानव एक भक्ति करना था एक भक्ति रो संबंध है और कोई किसी से लेनो देनो ना तो भगवान कोई रो शरीर देखे ना भगवान कोई रो मकान बिल्डिंग बंगला देखे ना भगवान कोई रो धनमाल देखे भगवान केवल उनका प्रेम देखते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा आप में भगवान के प्रति प्रेम कितना है वो देखते हैं। तो मेरे पिया मिलन के काज काशी मथुरा हरिद्वार सब तीर्थ नाऊंगी किस लिए इसीलिए वहां संत महात्माओं का स्थान रहे ना। तो संत महात्मा रे कने जाने में सत्संग सुनो तीर्थारो लाभ इन रे महीने है पलटो तीर्थ चालिया तीर्थ में मिलगा संत एक मुक्ति ने खोजता मुक्ति मिलगी अनंत जने तो आप तीर्थ कर लियो। कुंभरे मेले क्यों जावा कुंभरे मेले इन वास्ते जपा ने सत्संग मिले न जाओ जटी नहीं महापुरुषों रा दर्शन वेजार महापुरुषों री दृष्टि अपार माते पड़गी तो अपनो कई जन हमारा पाप नाश वेजा इन भाव कुंभरे मेला में जाओ। तो मेरे पिया मिलन के ऋषि मुनियों के खुलासो करियो ऋषि मुनियों के आश्रम जाइन खोज लगाऊंगी संत महात्मा और कने जाइन वारो पत्तो पूछो भगवान रो कि भगवान की कर मिले अंदर बाहर अंदर तो बैठन ध्यान करनो और बाहर मंदिरों में भी दर्शन करूं अंदर बाहर सब जग ढूंढू नहीं अटकाऊंगी निस दिन उसका ध्यान लगाकर दर्शन पाऊंगी। मंदिरों में जाओ तो भी भगवान चारों जठे नजर जाए जटे ईश्वर इस दिखाई देने लाग जाए यदि ध्यान करना रो एडो अच्छो अभ्यास हुए गियो माला लेन बैठो तो भी भगवान अपने पास में ही जे दूर को नहीं। मंदिर में भी जानो चीज है आप जाओ बाल बच्चा ने ले जाओ मंदिर में संस्कार बढ़िया रहे। तो अंदर बाहर सब जग ढूंढो नहीं अटकाऊंगी ब्रह्मानंद पिया घर लाकर मंगल गाऊंगी मेरे पिया मिलन के काज आज जोगण बन जाऊंगी तभी मोह रूपी नींद हटेगी तभी ऐसा कर सकते हो। शरीर को अपना नहीं मानते हुए शरीर मेरा नहीं है शरीर मैं नहीं हूं और शरीर मेरे लिए भी नहीं है किसके लिए कि संसार की सेवा के लिए मिला है शरीर खूब सेवा करो
ये भाव रखो, ये सबसे अच्छी बात है। तो सोए हुए को भगवान छोड़ के गए, जब तक जग रहे थे, जब तक तो भगवान ने नहीं छोड़ा उन सबको। सुबह नींद जगी और भगवान चले गए, तो ये अयोध्यावासी सब दुखी हुए और पाछा अयोध्या में आया है और भगवान सिंहवेर में जा इंद्रिया है। सिंहवेर में एक रात रुकिया, गुह नाम भगवान रो मित्र हो, निषाद खूब सेवा करी और पहरा में लक्ष्मण जी रे साथे रिया खूब चर्चा भी। और वह निषाद राज कुछ बोलियो कि देखो कि राम जी धरती माते कंकरों में जो पोड़िया है, तो ये राजमहल किसके काम का, कई कई ने ऐसा क्यों किया। तब लक्ष्मण जी कहो कि देखो कोई किणी नहीं, सुख दुख देने वालों नहीं है, निज कृत कर्म भोगे सब भ्राता। भैया सब अपना करियोड़ा ही भोगना पड़े। हालांकि लक्ष्मण जी ने सबके लिए आ बात कही है। भगवान रे तो कोई कर्मन कांकरान से जन की लागू है इसको नहीं, ईश्वर तो ईश्वर है। लेकिन हमारा ये भाव रहता है, आप ठाकुर जी की सेवा करते हो ना, तो अपारे कोई अच्छा प्रिय मेहमान कोई अवेन वारी सेवा करा के ज्यों ठाकुर जी री सेवा करनी पड़े। लाला भाव में छोटा बालक री सेवा करो, ज्यों ठाकुर जी ने पानी पिलायो, ठाकुर जी ने दूध पिलायो, ठाकुर जी ने भोग लगायो, ठाकुर जी ने पोडाया, ठाकुर जी ने जगाया। इनु पूरो समय अपारो भगवान रे साथे बीती। नहीं तर ठाकुर जी ने लाइन एक फाड़ बैठा ही दिया मंदिर में, कोई भोग लगानो, कोई बात भोग क्या रो लगा, अपन कोई लहसुन छूटे नहीं, प्याज छूटे नहीं, गाजर छूटे नहीं, बैंगन छूटे नहीं, कुछ मैसूर इधर छोड़ने की इच्छा है कोनी, बे भोग लगा सके कोनी। भगवान ने लाइन बैठा ही दे, लड्डू गोपाल ने थे देख बोकरो ने मेजीमान थे देखो। तो ठाकुर जी री सेवा यूं नहीं वे, ठाकुर जी री सेवा जैसे एक मेहमान ने छोटे बच्चे की सेवा करे से, जल पिलाना, जगाना, सब समय समय माथे। तो पूरो समय अपनो भगवान रे साथे ज्यादा बीती। भगवान सुबह टाइम में केवट सुमत जी राम जी चर्चा करी है कि राम जी राजा दशरथ जी कहो है कि कुछ दिन तक जंगल में घुमाए और राम जी ने पाछा ले आओ। राम जी सुमंत जी ने कहो कि सुमंत जी ऐसा है कि वचन सब प्रिय है और मैं मारा पिताजी रो वचन री अवहेलना नहीं कर सकूं हूं, मैं वापस नहीं चालो। तो महाराज आप वापस नहीं चालो तो सीता जी ने वापस भेज दो। सीता जी मना कर देवे कि ससुर जी ने हमारा प्रणाम कीजो और माफ कर देवे मने, मैं आ नहीं सकूं। लक्ष्मण जी थोड़ा सा कठोर बोल गया तो राम जी लक्ष्मण जी ने मना करियो कि नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए। सुनता ही पिताजी ने बड़ो कष्ट हुई और सौगंध भी रही है। सुमत जी ने राम जी के लक्ष्मण जी जो कुछ कहो है वो राजा ने मत कही जो पिताजी ने। अब नाव तैयार करवावे गंगा पार करने रे वास्ते नाव तैयार करवाई तो केवट बोलियो कि मैं अपने नाव में नहीं बैठा हूं। अरे क्यों? कि मैं सुनी आप जिन टाइम रे महीने विश्वामित्र जी रे यज्ञ रे महीने पधारिया और एक शिला माते पग रखे आपरी चरणारी रजी ने सू वा अहेल्या
बाटारी ही जी की स्त्री बन गई, तो मारे तो एक ही नाव है। सुनो सुनो जी सरकार, सुनो सुनो मेरो यही है रोजगार, पालू सारो परिवार, मार कैसे बैठाऊं मैं नाव में जी, मेरी लकड़ी की है नाव, तोरे जादू भरे पाव, तोरे जादू भरे पाव, डर लागे मोये राम, डर लागे मोये राम, कैसे बैठाऊं मेरी नाव में। जैसे पत्थर की बन गई नारी जी, जैसे पत्थर की या है लकड़ी की नैया बिचारी जी, या है लकड़ी की। सुनो सुनो जी सरकार, सुनो मेरो यही है रोजगार, पालो सारो परिवार, वार कैसे बैठाऊं मेरी नाव, ए मेरी लकड़ी की नाव, तोरे जादू बरे पाँव, डर लागे मोये राम, कैसे बैठाऊं मेरी नाव में। प्रभु एक शरत पे बैठाऊं, प्रभु एक शरत पे बैठाऊं, पहले चरणों री धूली हटाऊं, पहले चरणों री धूली हटाऊं। सुनो सुनो जी हजूर, सुनो तुम्हें जाना है जरूर, तो ये शर्त करो मंजूर, मंजूर, फिर बैठाऊं मेरी नाव में, ओ मेरी लकड़ी की है नाव, तोरे जादू भरे पाँव, डर लागे मोये राम, कैसे बैठाऊं मेरी नाव में। केवट प्रेम सहित पग धोए, केवट प्रेम सहित पग धोए, पाप जन्म जन्म के खोए, पाप जन्म जन्म के, मन में बहुत प्रसन्न, मन में सा करके राम दर्शन, संग में सीता लक्ष्मण, मणा आओ बैठो जी मेरी नाव में, मेरी लकड़ी की है नाव, तोरे जादू भरे पाँव, डर लागे मोये राम, कैसे बैठाऊं
सहित पग केवट धीरे धीरे नाव चलाता, केवट धीरे धीरे नाव। ओ वो तो गीत खुशी के गाता, वो गीत खुशी के मन में बहुत प्रसन्न करके राम दर्शन। संग में सीता लक्ष्मण बैठे रहो जी मेरी नाव में, मेरी लकड़ी की है नाव तोरे जादू बरे पाव डर लागे मोये राम। कैसे बैठा हूं मेरी नाव में। ले लो केवट उतराई, सीता ले अंगूठी दिखलाई। इनको कर लो स्वीकार, तेरी होगी जय जयकार। कार बैठे आए हैं तेरी नाव में, ओ मेरी लकड़ी की है नाव तोरे जादू बरे पाँव डर लागे मोये राम। कैसे बैठाऊं मेरी। ओ जैसे तुम हो खेवैया वैसे हम हैं जी, तुम हो खेवैया वैसे भाई भाई से लेना शर्म है जी, भाई भाई से लेना। मैंने किया नदी पार करना भवसागर से पार, ओ करना भवसागर से पार। अरे ये है केवट की पुकार, पुकार बैठे आए हो मेरी नाव में, मेरी लकड़ी की है नाव तोरे जादू भरे पाँव डर लागे मोये राम। कैसे बैठाऊं मेरी नाव में। भगवान ने केवट प्रार्थना करी, प्रभु एक शर्त पे मैं बैठा सकूं हूं, वो केवल आपने चरणों री धूली में दोष है तो मैं पहले चरण धोऊं और वही लकड़ी रा कटोता में, ताकि लकड़ी रो कटो तो सुरक्षित रह जाए तो मैं आपने पार कर दूं। तो राम जी कहे भाई थारो सन से मिटे जी की बात कर तू। भगवान ने सिंहासन पर विराजमान करिया है, स्टूल लाए बढ़िया, और तो सिंहासन कटू लावे और स्टूल में तो बैठा है नब लकड़ी रो कट्ठो तो लाइन केवट बढ़िया प्रेम सु पग धोवे। अब उन झांकीरो आप खुद चिंतन करियो वो एड़ो ध्यान करियो वो कि केवट पग धोई रहा है, भगवान विराजियान वो केवट जानन वे चरण पकड़न खेचे। अरे भाई ऐसा क्यों करते हो, मैं डिग जाऊं कि मारा माथा पकड़ लो। हाँ आप डिगो नहीं, मार माथा ऊपर हाथ रखन पकड़ लो मजबूती हूं, ताकि चरण धोणान भगवान रा कर कमल भी मस्तक ऊपर धारण करवा लेना। कितनी चतुराई है भक्तों में वो। अब केवट एक प्रार्थना करी है भगवान से कि भगवान के हाँ थे मंत्र वगैरह जानो थे, क्योंकि गुरुकुल में पढ़ियोड़ा हो जी को कोई मरियोड़ा ने पार करने वाला मंत्र जानो थे। भगवान झूठ तो बोले को नहीं कि भाई मंत्र तो मैं सब जानू, कि जान पहला लाइन में खड़ा है महाराणा बडेरा ने थोड़ा पार कर दो तो बस दान नाव में बैठा हूं।
लक्ष्मण जी गुस्से महीने के छ बडेरा रही मरियोड़ा मंत्र मार्ग बोलाइए तो केवट केव देखो लक्ष्मण जी गुस्सो करनारी बात नहीं है। मैं सौगंध खाइन कहूं कि थे भले मार दो नहीं बाण चलाइन खत्म कर दो नहीं तो मैं यूं पार नहीं करूं आपने अबे तो मारा हाथरी बात है। तो लक्ष्मण जी ने यूं क्यों कियो पूर्व जन्म में केवट काछबो संतांगनु सुनियूं वो भगवान नारायण पौड़िया शेष छाया माते और दर्शन करने जावे के फटकार दे जो आगो फेंक दे अंत ताप फूंक दे उन कासबा ने खत्म कर दे वे शेष जी। तो शेष जी रोज अवतार लक्ष्मण जी है अब के उठ के अब मारो मोको आयोडो है अब नहीं छोड़ूंगे। तो भगवान कनु मंत्र बोलाया और सागड़ा परिवार वाला ने चरणामृत दियो के आओ रे चरणामृत ले लो रे ठाकुर जी रो चरणामृत ले लो। सागड़ा ने चरणामृत दियो है। अब आप लकड़ी रे कटोता में पग क्यों धोया क्योंकि लकड़ी रे महीने स्थिर चरणामृत रह जावे। लकड़ी रे महीने आप एक बात बताऊं प्रैक्टिकल में करने में तो 2 दिन खाटी छाछ राख लो बिना भले पानी धोई दो पचे दूध डाल दो तो ही बिना महीने छाछ रा गुणाया बिना कौन रहे। तो इन वास्ते सुरक्षित रह जाए चरणामृत इन वास्ते लकड़ी रा कठो तारे महीने भगवान रा चरण धोया। और अब आप है जिको भगवान ने कहो लो पधारो भगवान कहो कि भाई ऐसा करो कि पहले सीता जी ने चढ़ाओ पहला किने चढ़ाऊना। अब देख जो बढ़िया एक कामरी बात बताऊं कैलाश जी बंबई रेलवे स्टेशन माते एक संत रामायण पढ़ता एक नास्तिक बिचाराणो आयो जो है कि बाबा सारो बिगाड़ कर दियो है मन वे जटे ग्रंथ लेन बैठ जावे रामायण ने गीता ने भागवत ने पाखंडी बाबा ने दूजो कोई धंधो नहीं बात नहीं लोगों ने बेवकूफ बनावना एक वकील हो जो यूं ए फालतू काशी बातें करी संत बोलिए इसको नहीं संत किनु मातो लगावे आप ध्यान में मस्त जितने ट्रेन आएगी तो रुके बहुत कम है लोकल ट्रेन आ जाएगी एक्सपेक्शन पे लोकल पे नहीं जी मेट्रो कितनी रुके 30 रुके। अब भाई साहब चढ़ गए भाई जी लड़ रहेगा उन घरवाला हाथ है हाजी का गाड़ी रवाना होगी मान लुगी लड़ रहेगी जन राम संत कहो के मूर्ख तू भी टाइम ने रामायण जी देखी हुई तो थारी लुगाई लार नहीं रही होती क्यों क्योंकि राम जी सीता जी ने पहले नाव में बैठा तू पहला क्यों बैठो बिन बैठा है तू तो बेहती ट्रेन में ही चढ़ जाओ तो रवाना यहाँ बचे होले जाले जीते चढ़ जाओ तो थारी घरवाली ने पहले चढ़ानी चाहिए। अरे वो रावण जी में प्रसंग हो गई तो देखी को नहीं कहते इन कारणों से थारी लुगाई लार रही है। एक बढ़िया बड़ बात बताऊं टैक्सी में पहला कभी नहीं चढ़ाऊनी हाँ ट्रेन में पहला चढ़ाई देनी टैक्सी में खुद ने पहले चढ़ना क्यों टैक्सी तो पर रोकायोड़ी रुकी टैक्सी में पहला चढ़ाई दी भाई साहब ने धक्को देन लेन की उपरत बच गई नहीं भाई बचे हाथ ही ऊंचा करो गई 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 हाँ कई घटनाओं वेड़ी टैक्सी में तो वो भी ध्यान रखो हगड़े और सिद्धांत लागू नहीं वे ट्रेन में पहले चढ़ावनी और टैक्सी में पहले खुद ने बैठना पच गणों का हाँ अब आ जाओ बैठ जा। टैक्सी में कई बार धोखाधड़ी वह हो तो इन वास्ते मर्यादाएं बहुत है। रामायण जी में कहीं करना चाहिए कहीं नहीं करना चाहिए वो संपूर्ण ज्ञान सीखनो में तो रामायण पढ़ो। और अमरत्वरी प्राप्ति कैसे हो
गीता जी रो अध्ययन करो। हालांकि अमृतोरी प्राप्ति रामायण जी में उत्तरकांड में भी बहुत बढ़िया बताई है। भगवान की प्राप्ति का साधन रामायण, गीता और भागवत बहुत बढ़िया ग्रंथ है। केवट भगवान ने कहो कि अब मैं मारी मर्जी वे जीव चढ़ा। सीता जी ने बैठाया, राम जी ने कहो आप स्टूल माते विराज रही जो क्यों पगार रेत पाची लागी तो भले में है जिको पाचो धूला पग। संतांग ने सुनी हूं आ बात तो जने कई करोनो चीज है कि कहीं को नहीं मैं सोऊं आटे इन मुंडा के नाव रे मुंडा के मारे ऊपर पग रखन पच आप नाव में विराजो। कितना भाग्यशाली होगा केवट। अब आप नाव में विराजमान कर भगवान ने अब नाव खोले जी को थेट बटी ने ले जाए पाची आटी ने घुमाई देवे। केवट धीरे धीरे नाव चलाता न वो गीत खुशी के गाता तो खुश बने तो ठाए ठाकुर जी नाव में विराजिया। अब तो कोई खुशी री कमी को नहीं। हाँ तारे तो कोई राजनेता घर में आएगा वे तो ये देखोगे हागड़ो पूरो सुख सुविधा आएगी। अब 3 लोग राजा ठाकुर जी ईश्वर वे गिणी नाव में बैठे तो वहां खुशी रो ठिकानो है। नदी रे पट्टी न जावे पाची घेर दे नाव ने। अंत था ठाकुर जी कहो कि केवट ऐसा क्यों करते हो, अब पार कर भाई माने जानो है। क्यों पहले तो आप बताओ ठाकुर जी था नाव में बैठा बैठा था ना कहीं जोर आवे बढ़िया आराम घुमाऊ जीव थारे बटी ना आवे जने 84 लाख चक्कर लगवाओ जी को वो जीव उन्हीं कितनी दशा खराब वेला ते तो नाव में विराजियान थोड़ी घुमाई जी कोई कहोगे जल्दी जल्दी। भगवान देखो संत बीनी ने कहे संपूर्ण जीवारी वकालत करे, संपूर्ण जीवारो नेतृत्व करे और सभी जीवन रो भलो चावे। भगवान ने एक बढ़िया मीठी शिकायत करी कि आप जीव ने की तो घुमाओ। भगवान कहो के केवट सब अपने अपने कर्मों घूमे, मैं करूं कहीं जीव मारे कने आवेश तो को नहीं, मारी शरण में आवेश तो को नहीं। अब केवट पार करियान भगवान सीता जी री चेहरा हमें देखियो। पिए ही की सिए जानन हारी, मन मुदित मुद्रिका उतारी। पति रो रुख समझन केवणरी जरूरत नहीं पड़ी। अंगूठी हाथ रे महीने खोलन दे दिखलाओ दे दो केवट ने। केवट ने भगवान कहे के भाई इन्हें स्वीकार कर ले, थारी जे जेकार वे तू मने जो पार करिया तो थारी उतराई ले ले। केवट कहो कि भगवान आप में तो भाई भाई हाँ। लक्ष्मण जी के अरे मैं राजा राजकुमार हाँ। केवट बोलेगे ठहरो ठहरो आप में भाई नहीं हाँ, राम जी में भाई भाई हाँ। आप यूं गुस्सा मत करो लक्ष्मण जी। कैसे? अरे भाई दर्जी दर्जी कनु सिलाई नहीं लेवे, नाई नाई कनु दाढ़ी बनाई रा पैसा नहीं लेवे, लेवे के नहीं लेवे। तो जन ए केवट है बहुसागर रार, मैं केवट हूं अठे इन गंगा नदी रो। तो केवट केवट भाई भाई या यही केवट अन पूछो के बहुसागर केवट हो कि नहीं हो। तो इन वास्ते मैं भाई भाई हाँ, भाई कनु भाई उतराई नहीं लेवे। मारे आटा आया जने मैं आपने नदी पार कर दिया, गंगाओं पार कर दिया और मैं आप रे दरबार में आवा जने मने बहुसागरों पार कर दे जो। आइज आप प्रांतों की विचार कितने बड़े विचार। तो बहुसागरों पार होने री कोई ने चिंता है तो भगवान रो खूब भजन करो। बाया कितनी सत्संग में आल दें तो सिनान रो नेम ही कोई पूछान के आल दें तो सिनान रो नेम नहीं लियो, इन मन लगन को नहीं दाने। अभी सुबह स्नान करन रसोई में जाओ, किन किन सत्संग ने ग्रहण करो। हाँ एक एक थोड़ो सो की सीखो। हर सत्संग में एक कोई बात ने पकड़ी हो तो बहुत कुछ जीवन में बदलाव हो जाए।
अब मैं बोला ही जान थे धारण भी नहीं करो। अब बारी जी बाया ने पूछियो, एक बाया ने सिनान रो नियम जेलियो हालते ही तो कौन जेलियो कितना दिन में सत्संग सुनने हालते ही कौन जेलियो नियम। रसोई में पवित्रता रखो। गीता जी में देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचार्यम अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। पवित्रता राखनी शरीर की तपस्या है। गीता जी में पवित्रता ने बहुत जगह दी है। तो सुबह स्नान करके ही रसोई का काम करना चाहिए। अब तो सत्संग में आओ जी की क्यों गालते ही तो नियम नहीं लियो जन्म दू जन कहीं क्यों भाई संत के धान गया पच नेम ले। हाँ मार चर्चा भाई क्या थान गया पच नियम ले ले कोई पाचा मिलो कोई बुझो गए वो इस विचार हुए तो भाई थे जानो मन था हाची बात है। मार गया पच नियम ले पहला ले कहीं टाइम भी हो भाई 1:10 अब राम जी ने पार तो उतार दिया। केवट बोले मन बहुसागरों पार कर दे जो थाने बहुसागरों पार वेणो है सगला ने पक्का पार वेणो कि नहीं वेणो सगला ने तो भजन बोल जो ने इनो अर्थ समझ ले जो ये बहुसागरों पार वेणो है तो क्यों असूता बारम बारा अब जागो मूर्ख गिवारा। क्यों बाजीगर खेल रचाया सब कलक तमाशे आया। बाजीगर खेल रचाया सब बाजीगर कला समेटी तब सकल वासना मेटी। बाजीगर कला तो सकल वासना मेटी। क्यों सूता बारम बारा अब जागो मूर्ख ग्वारा। क्यों सूता अब जागो मूर्ख ग्वारा। बीरा जन्म लियो जाने मरणो सायब अगले को भरणो। भाई जन्म लियो जाने सायब अगले धन पान फूल फल चाहिए बेल्या ने सींच तो रहिए। धन बेल्या ने सींच तो बेलड़िया रे फल लागे तारा जन्म मरण भय भागे। बेलड़िया रे फल तारा जन्म मरण। क्यों सूता बारम बारा क्यों अब जागो मूर्ख ग्वारा। जन्म
जन्म लियो जाने मरणो, शायब आगे ले को भरणो। भाई जन्म ली थने दर्शन करना चाहिए, दर्पण ने माझ तो रहिए। थने दर्शन दर्पण में रेला जाई, थने दर्शन वेला नाई। दर्पण में रेला तने दर्शन वेला, क्यों सूता बारम बारा, अब जागो मूर्ख गिवारा। क्यों हाँ भाई जन्म लियो जाने मरणो, शायब अगले को भरणो। जन्म ली थने दर्शन थने पार उतरनो चाहिए, केवटिए से मिल तो रहिए। केवटियों पार उतारे, तने भव सागर से तारे। क्यों सूता बारम बारा, अब जागो मूर्ख ग्वारा। भाई जन्म लियो जन मरणो, शायब अगले को भरणो। कहवे कबीर सावाणी, वाणी ने संत पिछाणी। ओ कहवे कबीर सावाणी, वाणी ने संत पिछाणी। जिन कयोड़ो नहीं पतीजे, उण मूर्ख रो कहीं कीजे। जिन कयोड़ो नाई पतीजे, उण मूर्ख रो। क्यों सूता बारम बारा, अब जागो मूर्ख गवारा। क्यों जन्म लियो जाने मरणो, शायब अगले को भरणो। श्री रामचंद्र भगवान की। जिन्हें पान फूल फल चाहिए, ज्ञान वैराग्य आदि चाहिए, तो बेलड़ियां भक्ति रूपी बेल ने सींच तो रहे हो। भक्ति रूपी बेल हरि क्यों रेवे? तो भक्ति बीड़ा जब नीपजे करणी पूरम पूर, सत्संगत जलपोख बिना सूख जाए अंकुर। सत्संग रो जल नहीं मिले तो भक्ति रूपी बेल भी सूख जाए।
सत्संग में किया नया नया कुछ माला रो नियम लियो, घना दिन सत्संग मिली नहीं, धीरे धीरे एक एक माला कम करता करता छूट जाए, बदे ठीक है काले कर ले वहां अगली बेलीन काले पचे बड़े पिरसू कर ले वहां, ऐसे करके ये भक्ति की बेल सूख जाती है। तो भक्ति री बेल ने हरी राखनी है तो इन महीने जल दे उतारे वो सत्संग करता रहे, वो सत्संग ही जे जल है। तो सत्संग करना सु भक्ति की बेल हरी रही और फिर हरी रही तो हरी बेल रे फल लाग्या करे। तो भक्ति रा बेटा है ज्ञान और वैराग्य, तो ज्ञान री भी प्राप्ति हो जाए, वैराग्य री प्राप्ति हो जाए, ए फल लागता ही जन्म मरण मिट जाए। बेलड़िया रे फल लागे तो थारो जन्म मरण भो भागे। थाने दर्शन करना चाहिए तो दर्पण ने माज, तो दर्पण काच रे जेड़ा बढ़िया अंते कराना ने मांजता रहे हो। मन बुद्धि चित्त अहंकार आने शुद्ध राखो, मन शुद्ध रही जने आप रो भी पतो लाग जाई, आप रा खुदरा भी दर्शन वे जाई, ईश्वर रा तो दर्शन वे ही जाई। आप रा कहीं दर्शन वे जाई कि मैं अविनाशी हूं, मैं जन्म मरने वाला नहीं हूं, मैं भगवान का दास हूं, मैं संसार का नहीं हूं, ऐसो विचार बन जाई। अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुतीक्षण जी यह बात मांगी है और अभिमान बनियो रहे। ज्ञान में अभिमान का नाश करना, भक्ति में जिको दिशा बदलनी है। अभिमान पहले तो संसार रहो वह छोड़न, राम जी मारा स्वामी है, मैं राम जी रो सेवक हूं। हावी हूं थोड़ो ही, हल्का पतला रो सेवक थोड़ो ही हूं, मारे लारे राम जी ठाकुर जी है। ओ अभिमान बनियो रहनो चाहिए, कोई दुखदाई नहीं है। तो अब आगे रे महीने थाने पार उतरनो बहुशा करूं तो पार उतरनो चाहिए तो केवटियों मिलतो। केवट कौन सा, कौन सा केवट? अरे भरोसे थारे चाले वो सदगुरु मारी नाव, सतगुरु मारी नाव दयालु दिन गुरु मारी नाव। भरोसे आप रे चाले वो सदगुरु मारी। वे केवट नित्य संपर्क में रहो, साधना करो, ध्यान करो, राम राम करो, वानु चर्चा भी कर लेनी कदई कि महाराज हाल थे मन पूरो लागो को नहीं कि या मन रा में थोड़ा विकार खत्म हो रहा। गुरु जी से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, गुरु जी से छुपाने का भयंकर दोष लगता है। एक जगह ऐसी होनी चाहिए कि संपूर्ण अपारो हृदय रो बात वारे सामा रखन अपारी है, जिकी मन ने हड़को करन मन रो मेल हटा सका। और वे पचके वे जीव साधन करनो गुरु जी रे सामी बताई भी देवे कि महाराज जो मैं तो हाउ बुआ घणी लड़ा के अब नहीं लड़नो हो, दूसरे दिन जान बड़े लड़न डूक जा जन पचे बतायोड़ो ही कहीं काम आवे। भाई बात बताओ लेकिन गुरु जी के उन बात ने मानो भी सही। मानना हूं आपनो बल्लो वे, बिना मानिया बल्लो होने री कोई गुंजाइश नहीं है। संत महात्मा जी की मर्यादा बतावे, उन मर्यादा में रही आवे ना तो आज भी वो संसार वैकुंठ बन सके है। आगे में बहुत बढ़िया बात बताई है, कहवे कबीर साहब बाणी, अब बाणी ने तो कोई संताई पहचानी। अब जिने कयोड़ो नहीं पति जे संत गणो ही केवे, केवड़ो नहीं पति जे तो उन मूर्ख रो कहीं कीजे, केवड़ो नहीं माने जी गारो कहीं करनो रियो। एक दृष्टांत आया करे जिको सुनाई दो थाने। एक महामूर्ख आदमी हो, महामूर्ख आदमी चोरियां करनी, बदमाशी करनी, लूटन खावणो, उन्हें घना ही समझाया लेकिन वो कोई री मानी को नहीं। जने एक वकील कहो कि मैं अच्छा अच्छा ने समझाई दिया और उन आदमी री अकल में ठिकाने ला सकूं हूं
क्योंकि वो आदमी लूट पाट चोरियां करे तो उन्हें कमाई रा अभाव में करे, मैं भरपूर उन्हें तनखा दे कि ठीक है। वकील साहब जाए उन्होंने बात करी कि चोरियां क्यों करे, पेट घणो दौरो भरी जाए वकील साहब, कमाई को नहीं जिगणू करूं चोरियां, तो तुम्हारे कन रह जा, मारा नौकर रह जा, मैं भरपूर तनखा दे के वाजन में चोरियां करूं ही को नहीं, मारे कहीं करनो है। अबे वकील साहब घोड़ा माते बैठाया उन्हें आदमी ने, महामूर्खारा राजा ने, और कहो कि देखो भाई आज कोई री दूसरी चीज हाथ में नहीं लेनी हो कि नहीं साको नहीं। वकील साहब रो घोड़ा मत कोट रखियोड़ो जी को नीचो पड़ गो बिन ठाई ज्ञान करो मारो कोट कटे पड़े अमुक जगह माते पड़ियो सा ठंठाई हाँ जन कहो तो को नहीं कहता, आप कहो नहीं दूसरी चीज नहीं लेनी। अरे बदमाश कोट तो मारो हो गए क्या, अब पड़ी जन ध्यान रखो सा, वाह ठीक है। अपनी चीज तो बोले लो, हाँ अपनी चीज ले लेनी, दूसरी नहीं लेनी, हाँ अपनी ले लेनी। एक दिन लारे पैतोन घोड़ो लीद करी जी को खोड़ो पर लाइन नेकी कर में लोसा, और बदमाश हो गई करियो, आप क्या उनसे अपनी चीज लेनी, घोड़ो अपनो, घोड़ो अपना घोड़ा री लीद अपनी, हे भगवान वो कड़ो पाले पड़ियो है, कोई घर में लाउनी रही थोड़ी है कि आप ध्यान रखो सा। एक दिन वकील साहब रे गढ़वाड़ा कहो कि जा भाई कोई जरूरत पड़ गई, मेहमान आया जो वकील साहब ने बुलाइन लिया। अब वो घर बाहर निकलियो ना आका करण डोगो, वकील साहब वो थाने थारी गराड़ी बुलावे, वो थाने थारी बहू बुलावे, वो थेड कोट थई गयो जीदा आका करतो गयो। वकील साहब बाहर आइन क्यों महामूर्ख है रे, तो यूं हका करेगा, थान थान लुगाई बुलावे, थान लुगाई बुलावे, जो हसी मन लोग हसी उड़ाई, तू कटू नाका करता है, घरू निकलियो नाका करूं सब पचवणो कोनी जन कहीं करूं, तो अरे यूं थोड़ी आका करी जाएगा, तो अरे आइन चुपचाप खड़ो रहनो, मैं हामी देखूं आटी ने मुंडो करूं, हाथों इशारो कर देनो कि आपने घरे बुलावे सा, क्या ठीक है अब ध्यान रखो। अब घर में एक दिन लाई लागी, हाँ उन्होंने पहले कहीं करियो कि एक दिन वकील साहब री फाइलान है कमरा सफाई करी जी को बाहर नहीं कहो जाए। वकील साहब कह रहे हमारी फाइलान कटेगी क्या, कचरो बाहर नहीं दियो साहब से एकदम कांच ऐसी करियो देखो कमरो, अरे बेईमान मारे कामरी फाइला काग दिया है बारे फेंक दिया, कटने क्या बताया नहीं, अब मारे कमरा में नहीं आवे लगे वासा को नहीं आवे, मराठों की आड़ी सफाई नहीं करनी क्या, नहीं करूं सा। अब एक दिन लाई लागी घर में, वकील साहब रे घर वाला क्यों कमरा में फाइलान बार लाग, मन वकील साहब मना करियो कौन लू, अरे बदमाश हैं बोल से मन ठाको नहीं, तो वकील साहब ने हेलो तो पहाड़ जाइन बुलाइन ला, यहाँ जाऊं सा। अब होड़ा होड़ा टप 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 गयो, दौड़ा क्यों बा बुंडा लगा दौड़ता, जाइन कोर्टर में उब गया, उन वकील साहब रे छुट्टी टाइम में देखियो हम इनके उबो आगे इनको कहीं और कना गए, और मैं 2 घंटा खड़ो हूं सा, कि क्यों क्या कान में क्या थान घर में लाई लाग, अरे तो बेईमान कोई ने लो पाड़ियो तो लोग पूजा होता आप क्या उनसे आका कर जन भूंडो लागे के, तुम आप री हल्की थोड़ी लगाऊं मैं कोई, अरे बदमाश की कर लागे थान कमरा में इस धुआं निकलियो सकटे सिगरेट पीता नेक दिया वो, तो जन फाइलान हैंग बढ़ गई, सब बढ़ गई सा, तो तुम बारे नहीं लाओगे, आप मना करियो नहीं सा, हमारे कमरा में नहीं पढ़नोगे, बदमाश, अरे नगटा बारे नहीं लायो तो की कोनी, पण धुआं निकलियो बेटे हमने धोबो पर धूड़ ने तो ही पूछ जाओती, क्या की कोनी अब के नेक नहीं सा। तो हियालारो टाइम आई गो, यार मारवाड़ में पियो उनके धुआं निकलियो हल्लो, ओ दो बार मातर पर नेक थी कर कहीं करे कि धुआं निकले ऐसा, ये निकली उड़ा
एनु आज तो कबीर साहब कहो कि जिन केवड़ो नहीं पति जे उन मूर्ख रो कहीं कीजे। कबीर साहब रज्जब जी महाराज नीच री परिभाषा बताई। नीच कौन है? कहवे सुल्टीन माने उल्टी, सो नीचा रोई नीच। रज्जब कोटी गार री जीव धुवे जीव कीच। माटी री कोठियां बनावता क्या उन्हें हाबू लगाइन धोई वे तो वो कादो हलो है। ऐसे महामूर्खों रा राजा वे जिन्हें केवड़ो कोई नहीं माने। तो गोरखनाथ जी कहे मच्छंदर सुन जति गोरख। मच्छंदर जी कहे आप शिष्य गोरख जी ने नहीं माने उसको कहना क्या। इन्हें वास्ते खरा आप तो सब सत्संगी हो और सुनने वाला सत्संगी है जी। कोई जो सुने नहीं माने ऐसी तो कोई बात है कोनी। और खूब सुमरण करो, बढ़िया नियम रखो। अब आगे कथा कल सुनावा ठीक रही। समय वे गयो पूरो। अब थे 2 भजन कहो तो कह दो, आरती कर दा।